एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। मेरे साथ हैं इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी करुणा शंकर शर्मा। वक्त हो चला हमारे स्पेशल न्यूज बुलेटिन 30-8-90 का। बुलेटिन में आज की बड़ी खबरें क्या है, सबसे पहले हम आपको वो बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जर्मनी की, जहां तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंदा है और सार्क के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को करारा जवाब दिया है। यह खबर भी आगे बुलेटिन में। पीएम मोदी आज से 2 दिनों के कुवैत दौरे पर होंगे। पीएम मोदी का यह दौरा आखिर क्यों खास है, क्यों अहम है, ये आपको बताएंगे। और साथ ही बात करेंगे असम की, जहां पर पुलिस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जर्मनी की। जी हां, जर्मनी में एक शख्स ने लोगों को कार से रौंद दिया। लोगों को रौंदती हुई क्रिसमस बाजार में यह कार घुसी। कार से कुचलकर 11 लोगों की मौत हो गई। देखिए कैसे एक तेज रफ्तार कार लोगों को रौंदते हुए जा रही है। बाजार में खचाखच भीड़ है, लोग क्रिसमस की खरीदारी कर रहे हैं। तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ने लगती है। कार के कहर की ये तस्वीरें जर्मनी के मैग्डेबर्ग की हैं। मैग्डेबर्ग के इस इलाके में क्रिसमस का बाजार लगा है। लोग क्रिसमस की खरीदारी कर रहे हैं। क्रिसमस आने में अब बस 4 दिन बचे हैं, इसलिए क्रिसमस बाजार में भीड़ बहुत ज्यादा थी। क्रिसमस को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह भी दिख रहा था, लेकिन इस तेज रफ्तार कार ने खुशी के मौके को मातम में बदल दिया। कार दनदनाती हुई क्रिसमस बाजार में घुसी और जो भी सामने आया उसे रौंदते हुए आगे बढ़ने लगी। क्रिसमस बाजार में चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन तब तक कार कई लोगों को कुचल चुकी थी। मैग्डेबर्ग के क्रिसमस बाजार में कहर बरपाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वही शख्स है जिसने कई बेगुनाह लोगों पर अपनी कार चढ़ा दी, उन्हें रौंदते हुए निकल गया। आरोपी सऊदी मूल का बताया जा रहा है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि ये आतंकी घटना भी हो सकती है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। मैग्डेबर्ग पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। घटना के बाद पूरे जर्मनी में हड़कंप मच गया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने घटना के तुरंत बाद सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट की। उन्होंने लिखा, मैग्डेबर्ग की रिपोर्ट सबसे बुरे डर को पैदा करती है। मेरी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। राजस्थान से खबर, यहां पर 2 अलग अलग शहरों से आई हैरान करने वाली तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। देखिए आप खबर। सड़क हादसे की तस्वीरें राजस्थान के नागौर की हैं। बीकानेर रोड पर हुई इस घटना ने सबको चौंका दिया। देखिए कैसे कार पलटी मारते हुए गेट से टकरा गई। पलटते समय एक बार तो ऐसा लगा कि गाड़ी में आग लग गई हो, क्योंकि पलटते समय आग की लपटें उठने लगी। इस घटना में गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ऐसे में अंदर सवार लोगों को सुरक्षित होने की उम्मीद बहुत ही कम थी, लेकिन फिर जो हुआ वो वाकई में चमत्कार ही है। कार में सवार किसी भी शख्स को ज्यादा चोट नहीं आई। बारी बारी से कार में सवार सभी लोग बाहर आ गए। राजस्थान के उदयपुर से आया ये वीडियो भी देख लीजिए। देखिए कैसे ये कार सवार बाइक को घसीट रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि सड़क पर काफी भीड़ है। कार सवार बाइक को घसीटता हुआ जा रहा है। एक पुलिस वाले की जब नजर पड़ी तो उसने कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार सवार नहीं रुका। वो कार को तेजी से भगाने लगा। पुलिस वाला उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था और कार सवार कार भगा रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद कार सवार बाइक को साइड करता है और फिर तेजी से निकल जाता है। पुलिस ने आरोपी कार सवार को डिटेन कर लिया है। इधर पंजाब के फिरोजपुर में चोरों और लुटेरों का आतंक है। चोर दिन दहाड़े लोगों का सामान छीनकर भाग गए। देखिए आप। सीसीटीवी फुटेज में 2 महिलाएं जाती दिख रही हैं। एक महिला के हाथ में छोटा सा हैंडबैग है। पीछे से एक बाइक सवार आता है और महिला का बैग छीनकर भागने लगता है। महिला ने भी बैग को मजबूती से पकड़ रखा है। बाइक सवार महिला को घसीटते हुए अपने साथ ले जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग खड़े दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी महिला की मदद नहीं कर रहा है। काफी दूर तक घसीटने के बाद महिला के हाथ से बैग छूट गया और बाइक सवार चोर बैग लेकर फरार हो गया। थोड़ी देर में कुवैत के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। कुवैत के अमीर के निमंत्रण पर जा रहे हैं पीएम मोदी। 43 साल बाद भारतीय पीएम का कुवैत दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर कुवैत जा रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि 43 साल बाद ये पहला मौका है जब किसी भारतीय पीएम का कुवैत दौरा हो रहा है। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will undertake a visit to Kuwait on 21st and 22nd December 2024 at the invitation of the Amir of the State of Kuwait, His Highness
Sheikh Mashal Al Ahmed Al Jabbar Al Sabah. This marks the first visit by an Indian Prime Minister to Kuwait. पीएम मोदी का विमान सुबह 9:15 बजे कुवैत के लिए उड़ान भरेगा। 2 घंटे 20 मिनट के बाद यानी 11:35 पर पीएम मोदी कुवैत पहुंचेंगे। स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 2:50 पर पीएम मोदी एक स्थानीय श्रमिक शिविर का दौरा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां 4000 से 5000 भारतीय लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उसके बाद गल्फ कप फुटबॉल के ओपनिंग सेरेमनी में भाग लेंगे। अगले दिन पीएम मोदी आधिकारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें कुवैत के अमीर और क्राउन प्रिंस के साथ आधिकारिक बैठक करेंगे। पीएम मोदी कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। पीएम के स्वागत के लिए कुवैत में जबरदस्त तैयारी की गई है। भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी से मिलने के लिए उत्साहित हैं। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन और कारोबारी रिश्तों से जुड़े दूसरे मुद्दों पर बात होगी। कुवैत के अमीर के साथ द्विपक्षीय बैठक में स्थानीय मुद्रा में कारोबार पर भी चर्चा होगी। अपने फायदे के लिए बांग्लादेश और पाकिस्तान सार्क को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, लेकिन भारत ने उनकी इस चाल को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की नई नई दोस्ती नए हथकंडे अपना रही है। दोनों देश दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क को फिर से खड़ा करना चाहते हैं, ताकि सार्क सम्मेलन के जरिए अपनी कूटनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी कर सकें। लेकिन भारत ने इस मुद्दे पर ठंडी प्रतिक्रिया देकर उनके इरादों पर पानी फेर दिया। इंडिया का क्या कहना है अगर बांग्लादेश सार्क समिट को आयोजित करता है? हम लोग का भरपूर कोशिश रहता है कि रीजनल कोऑपरेशन को हम लोग मजबूत करें। बिम्स्टेक एक कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, एक कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म है, जिसमें कई एक देश हमारे पड़ोस के जुड़े हुए हैं। सार्क भी एक प्लेटफॉर्म है। कई एक सालों से सार्क ठंडा पड़ा हुआ है, और किस कारण से ठंडा पड़ा हुआ है इससे आप भली भांति अवगत हैं। भारत का क्या कहना है अगर बांग्लादेश सार्क समिट आयोजित करता है? दरअसल 2 दिन पहले मिस्र में मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई थी, जिसमें दोनों के बीच सार्क को पुनर्जीवित करने को लेकर चर्चा हुई थी। और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में असम पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। असम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने 8 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये सभी संदिग्ध अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के सदस्य हैं, जो आतंकवादी संगठन अल कायदा का सहयोगी है। असम पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी 8 आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। असम पुलिस को इनके पास से पेन ड्राइव और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस इनसे जब्त किए गए दस्तावेजों की जांच कर रही है। यूपी के 2 अलग अलग जिलों से आई हिंसा, मारपीट और गुंडागर्दी से जुड़ी 2 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। देखिए यूपी के महोबा में एक तरफा प्यार में पागल युवक ने बीए में पढ़ने वाली छात्रा को घर में घुसकर गोली मार दी। वारदात के बाद आरोपी पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। वहीं का था, मोहल्ले का। क्या कह रहा था? वो जबरदस्ती हमसे शादी करना चाहता है। हमने मना कर दिया तो वो बोल रहा था कि शादी नहीं करोगी तो तुम्हारे घर वालों को, पापा को मार दूंगा और भाई को मार दूंगा। इस वजह से हमने कोई कंप्लेंट नहीं आज तक की। आरोपी पिछले कई महीने से पीड़ित परिवार को परेशान कर रहा था। पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देता था। पीड़ित परिवार डर से कुछ नहीं बोल पाता था। घटना के बाद पीड़ित परिवार दहशत में है। वो कम से कम 1.5 साल से मुझे परेशान कर रहा है, शादी के लिए जबरदस्ती कर रहा है। मैंने इनकार कर दिया, लड़की ने इनकार कर दिया, मैं नहीं शादी करूंगा। वो कह रहा मैं जबरदस्ती करूंगा, अब कह रहा कि अगर नहीं करोगी तो एक था लड़का, एक था भाई, तो मैं मार दूंगा उसको जान से। यूपी के अमेठी से आई मारपीट की तस्वीरें भी देख लीजिए। देखिए कैसे ये लोग इस शख्स की पिटाई कर रहे हैं। मारपीट कर रहा ये शख्स आम आदमी नहीं बल्कि तहसीलदार है। तहसीलदार की दबंगई की वजह भी सुन लीजिए। जिस शख्स को पीट रहे हैं उस पर बैंक का बकाया है। इस शख्स ने पैसा चुकाने के लिए वक्त मांगा तो तहसीलदार को गुस्सा आ गया। उसने मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, इस शख्स के बेटे को जबरन अपनी गाड़ी में बैठा कर ले गए। मारपीट की घटना करीब सप्ताह पुरानी है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
और अब बात करते हैं संभल में एएसआई के निरीक्षण की। एएसआई की टीम ने संभल में 22 स्थलों का निरीक्षण किया है। संभल में एएसआई की टीम ने करीब 9 घंटे तक निरीक्षण किया। एएसआई की टीम में 4 अधिकारी थे जिन्होंने 22 अलग अलग जगहों पर जाकर निरीक्षण किया। एएसआई की टीम दिल्ली से यहाँ पर पहुंची और स्थानीय अधिकारियों के साथ यहाँ पर लगातार जगह जगह जाकर और उन जगह की तस्वीरें भी ले रही है और अपने नोट्स भी वो बना रहे हैं। ये सर्वेक्षण जो है उसका काम अब यहाँ पर शुरू हो गया है। एएसआई की टीम ने उस मंदिर का भी निरीक्षण किया जिसका पता कुछ दिनों पहले लगा था। एएसआई की टीम 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। कितने जगहों पर अभी और सर्वेक्षण होना है? अभी तो हम लोगों ने खाली 20-22 जगह देखी है और अपने वहाँ ऑफिस पहुँच करके इसकी रिपोर्ट दे देंगे। 1 हफ्ता लगेगा। और कितने समय में ये रिपोर्ट आ जाएगी जो स्थिति है उसकी? 1 सप्ताह। हाँ, 1 सप्ताह में आ जाएगी। संभल के एसडीएम ने एएसआई से आग्रह किया था कि वो संभल में अपनी एक टीम भेजें जिससे इन धार्मिक स्थलों का काल निर्धारित किया जा सके। जिसके बाद एएसआई की टीम ने करीब 8 से 9 घंटे तक धार्मिक स्थलों का निरीक्षण किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अवैध बांग्लादेशियों को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि अवैध बांग्लादेशियों के लिए डिटेंशन कैंप बनाया जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा में जेल प्रणाली में सुधार के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। विधेयक पर हुई बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। इसके लिए मुंबई में बीएमसी से जमीन मांगी गई है। उन्होंने कहा कि घुसपैठिए विदेशी नागरिक होते हैं, इसलिए उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता है, लिहाजा उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। और दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। चुनाव की तारीख भले ही अभी घोषित नहीं हुई हो, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर पूर्वांचल के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कटवाने का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सदन में चर्चा के दौरान जेपी नड्डा ने पूर्वांचलों की तुलना रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से की थी। आम आदमी पार्टी बयान को दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के सम्मान से जोड़ते हुए चुनावी मुद्दा बनाने में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने पूर्वांचली समाज के खिलाफ बहुत गलत बात बोली थी सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली समाज का रोहिंग्या, घुसपैठिए और बांग्लादेशी लोगों के साथ तुलना की थी। हालांकि बीजेपी आम आदमी पार्टी पर पूर्वांचल के लोगों का अपमान करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से पूर्वांचल के लोगों की तुलना करके उनका अपमान किया है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव में हार दिख रही है, इसलिए आम आदमी पार्टी बेवजह के मुद्दे उठा रही है। नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी को पता है रोहिंग्या कौन है, बांग्लादेशी कौन है और घुसपैठिया कौन है। हमें पता है पूर्वांचली हमारा आन बान शान है। और अरविंद केजरीवाल जी ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी, घुसपैठियों का साथ आप देते हैं। और चलिए अब बात करते हैं खो खो वर्ल्ड कप की, जिसका आयोजन भारत में होने वाला और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सलमान खान को। 13 जनवरी से 19 जनवरी के बीच नई दिल्ली में खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। 1 हफ्ते तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 24 देश शामिल हो रहे हैं। इन देशों के 21 पुरुष और 20 महिला टीमें भारत आएंगी। पहले खो खो वर्ल्ड कप के लिए सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने सलमान का आभार जताते हुए कहा है कि उनकी उपस्थिति वर्ल्ड कप की तरफ ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी। फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग आ रहे हैं, खेल जगत के एक से एक बड़े सितारे जो हैं खो खो को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। सरकार का समर्थन व्यापक हमें मिला है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे। टूर्नामेंट के आयोजन से पहले पुरुष और महिला दोनों टीमों के लिए एक डेमो मैच आयोजित किया गया, जिसमें खो खो से जुड़े कई बड़े खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसको लेकर जबरदस्त तैयारियां की हैं। और अब बात करते हैं महाकुंभ मेले की। मौनी बाबा मेला प्रशासन के रवैये से आहत है। अनुष्ठान के लिए जगह नहीं मिलने पर नाराज होकर उन्होंने मेला छोड़ दिया है। अंतिम तारीख 15 दिसंबर दी थी कि आप
ज़मीन दे दी जाएगी यज्ञ करने के लिए, अनुष्ठान करने के लिए। 21 दिसंबर को मैंने उनको प्रार्थना पत्र दिया था, ऑनलाइन किया था, मेलाधिकारी जिले के एडीएम साहब से, कमिश्नर साहब सबको मैंने आश्वासन भी मिला था और विश्वास भी था कि प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और केंद्र में माननीय मोदी जी हैं जो देश के नहीं विश्व के वरिष्ठतम नेता हैं। उनके कार्यकाल में मुझे आतंकवाद का विनाश करने का अवसर तो मिलेगा। और चलिए वक्त हो गया लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के कुवैत दौरे की खबरों के साथ। आज से पीएम मोदी का 2 दिवसीय कुवैत दौरा। 43 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा। कुवैत में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कल कुवैत के अमीर और क्राउन प्रिंस से मुलाकात करेंगे। एक देश एक चुनाव बिल पर जेपीसी के अध्यक्ष बने पीपी चौधरी। पीपी चौधरी की अध्यक्षता में 39 सदस्यीय जेपीसी का गठन हुआ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आरोप, बोले जानबूझकर प्रताप सारंगी को गिराया गया। खड़गे इस उम्र में भी सच नहीं बोल पा रहे। संसद में हुए विवाद पर बोले सीएम मोहन यादव, कहा कि कांग्रेस हमेशा अपनाती है ऐसे हथकंडे। उम्मीद है कि कांग्रेस आत्म अवलोकन करेगी। 2025 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फैसला। अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी दी। बीजेपी नेता सीटी रवि को कोर्ट से राहत मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने जमानत दी है। जेल से बाहर आकर नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात की है। सीटी रवि की गिरफ्तारी के खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार के खिलाफ लगाए गए नारे। 15 जनवरी तक बीजेपी अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन पूरा होगा। 20 जनवरी तक बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान संभव है, सोर्सेस के हवाले से खबर। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का बयान, विपक्ष की एक नहीं सुनना चाहती है सरकार, संसद में बुलडोजर नहीं चल सकता। झारखंड में कांग्रेस का प्रोटेस्ट। गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ लगाए नारे। अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया गया। एनसीडब्ल्यू ने फागनोन कोन्यांक के आरोपों पर स्वतः संज्ञान लिया है। लोकसभा स्पीकर से राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग की गई। संसद परिसर में धक्का मुक्की केस की जांच करेगी क्राइम ब्रांच की टीम। राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, बोले अंबेडकर का अपमान नहीं करेंगे बर्दाश्त। अमित शाह माफी क्यों नहीं मांगते हैं। जेडीयू नेता संजय झा का केजरीवाल पर तंज, बोले कि आम आदमी पार्टी करती है बिहारियों से नफरत, कांग्रेस ने किया अंबेडकर का अपमान। चंद्रशेखर आजाद का बयान, कहा कि बाबा साहेब के सपनों पर काम करे बीजेपी, सिर्फ तस्वीरों से अंबेडकर का सम्मान नहीं हो सकता। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर आरोप, कहा कि जेपी नड्डा ने पूर्वांचलियों की तुलना रोहिंग्या और बांग्लादेशियों से की है। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर राम निवास गोयल ने किया क्रिसमस के कार्यक्रम का आयोजन। सीएम आतिशी शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा पूर्वांचली वोटरों को रोहिंग्या बांग्लादेशी बताकर बीजेपी रच रही है साजिश। नड्डा का बयान निंदनीय है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का बयान, बोले कि नड्डा ने पूर्वांचलियों को रोहिंग्या कहा, बीजेपी को सबक सिखाएगी जनता। बीजेपी का अरविंद केजरीवाल पर तंज, कहा कि वोट के लिए झूठ बोल रहे अरविंद केजरीवाल, रोहिंग्याओं से पूर्वांचलियों की तुलना शर्मनाक है। बीजेपी नेता संबित पात्रा का बयान, दिल्ली में चुनाव हारने वाली है आम आदमी पार्टी, भ्रष्टाचार के लिए जनता माफ नहीं करने वाली। बीजेपी नेता रामवीर सिंह विधूड़ी का बयान, बोले कि संकल्प पत्र के लिए मिले 1 लाख से ज्यादा सुझाव केजरीवाल की मुफ्त बस सेवा सिर्फ धोखा है। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का नेतृत्व करेंगे नीतीश कुमार। एनडीए की बैठक में इस बाबत फैसला हुआ। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर का बयान, कहा कि अंग्रेजों ने सत्याग्रह के कारण नहीं, हाथों में हथियार देकर भारत छोड़ा। महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, मुंबई में घुसपैठियों के लिए बनेगा डिटेंशन सेंटर। महाराष्ट्र विधानसभा में जेल सुधार विधेयक पास, मुंबई में बनेगी उच्च सुरक्षा वाली जेल, सीएम फडणवीस ने दी जानकारी। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने सीएम फडणवीस से मांगी शहरी नक्सली संगठनों की लिस्ट। फडणवीस से भारत जोड़ो यात्रा पर किया तंज। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य का बयान, कहा संजय राउत के आवास की रेकी गंभीर मामला, सरकार को लेना चाहिए एक्शन। कल्याण मामले पर डिप्टी सीएम शिंदे का बयान, कहा मराठी लोगों का अपमान बर्दाश्त नहीं, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। किसान नेता लखविंदर औलख का बयान, कहा डल्लेवाल को अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट नहीं करेंगे, पंजाब के सरकारी डॉक्टरों की रिपोर्ट गलत। किसान आंदोलन पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, डल्लेवाल की तबीयत बिगड़ना चिंताजनक, सरकार बातचीत करके अनशन खत्म करवाए। मोहन भागवत के बयान पर बोले जमाल सिद्दीकी, कहा भारत का मुसलमान सद्भाव में यकीन रखता है, भागवत के बयान का स्वागत। भागवत के बयान पर बोले कारी इसहाक गोरा, कहा ये सराहनीय कदम, लेकिन उनके शिष्य उनकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे। मोहन भागवत के बयान पर साधु संतों ने जताई नाराजगी, बोले हिंदुओं की वजह से ही संघ प्रमुख बने भागवत, बयान के लिए माफी मांगे। भागवत के बयान पर बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने कहा भागवत ने सभी परंपराओं को साथ लेके चलने की बात कही, भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक शक्ति।
भागवत के बयान पर बोले एसपी नेता हरिंद्र मलिक, कहा भागवत का बयान अच्छे संकेत, उनके लोगों को करना चाहिए पालन। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का बयान, बोले भागवत ने वसुधैव कुटुंबकम का किया जिक्र, हमारा लक्ष्य समाज में सद्भाव बनाए रखना। कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान, बोले यूसीसी का मकसद सिर्फ राजनीतिक लाभ, समान नागरिक संहिता एक राज्य का मुद्दा नहीं है। कांग्रेस के प्रदर्शन में मारे गए प्रभात पांडे के परिवार से राहुल गांधी ने की बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत मामले पर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने कांग्रेस का दफ्तर सील किया। कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत के मामले में अजय राय को नोटिस, पुलिस ने जांच में शामिल होने के लिए कहा। पंजाब के 5 नगर निगमों, 44 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए आज मतदान, वोटों की गिनती मतदान खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होगी। आज चंडीगढ़ दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पंजाब विश्वविद्यालय के 5वें वैश्विक पूर्व छात्र सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। ओडिशा के डिप्टी सीएम केवी सिंह देव का बयान, कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो भी कदम उठाने की जरूरत होगी हम उस पर विचार करेंगे। आज तेजा खेड़ा में होगा ओम प्रकाश चौटाला का अंतिम संस्कार, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दर्शन के लिए रखा जाएगा पार्थिव शरीर। ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर हरियाणा सरकार ने अवकाश घोषित किया, सभी स्कूल आज रहेंगे बंद। जैसलमेर में 55वीं जीएसटी परिषद की हुई बैठक, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई राज्यों के सीएम हुए शामिल। जीएसटी काउंसिल की आज होने वाली बैठक में बीमा पर टैक्स समेत 148 वस्तुओं के जीएसटी दर पर चर्चा, एटीएफ के दायरे में लाने का विचार। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद बोले गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, कहा बुनियादी विकास के लिए अतिरिक्त बजट की मांग की। जर्मनी के क्रिसमस बाजार में एक शख्स ने कार से लोगों को कुचला, 11 की मौत, 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। जर्मन पुलिस ने भागते हुए आरोपी को किया गिरफ्तार, सऊदी मूल का बताया जा रहा है आरोपी कार चालक। मैग्डेबर्ग हादसे पर जर्मन चांसलर ने जताई है संवेदना, घायलों की मदद के लिए बचाव कर्मियों को शुक्रिया कहा। रूस का यूक्रेन की राजधानी पर 24 घंटे से हमला जारी, बॉम्बर्स और मिसाइलों से बारूद बरसा रहा है रूस। कीव में रूस ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, तेज धमाके से दहल उठा कीव, चारों तरफ उठने लगी लपटें। यूक्रेन के जोरदार हमले से आग का गोला बना रूसी टैंक, धमाके के साथ रूसी टैंक खाक हो गया। कुर्स्क में यूक्रेन का रूसी सैन्य ठिकाने पर मिसाइल से हमला हुआ, यूक्रेनी हमले में 6 लोगों की मौत। कुर्स्क में यूक्रेन की मिसाइलों से तबाही मची है, चारों तरफ आग और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। पोक्रोवास्क में यूक्रेनी स्नाइपर का रूसी सैनिक पर हमला हुआ, रूसी सैनिक को गोली मारकर धराशायी कर दिया। कुर्स्क में रूस की सेना ने बरसाए बारूद, रूसी आर्टिलरी के हमले में कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए। खेरसो में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर हमले में तबाह हो गए 3 सैन्य वाहन। रूस ने गोलीबारी करके यूक्रेनी सैन्य ठिकाने को तबाह किया, रूसी ठिकानों पर ड्रोन से हमला कर रहा था यूक्रेन। डोनेत्स्क में यूक्रेन के एयर स्ट्राइक से रूसी सैन्य अड्डा तबाह हो गया, हवाई हमले में जमींदोज हो गई पूरी इमारत। खार्किव में रूस के ड्रोन हमले से बहुमंजिला इमारत में लगी आग, 12 वर्षीय लड़की समेत 4 लोग घायल हो गए। कुर्स्क में रूसी सेना की बैरक पर हाइमार्स से हमला किया गया, तबाह हो गया अधिकारियों का रिहायशी इलाका। पाकिस्तान जेल में बंद इमरान खान ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की धमकी दी है, कहा पाकिस्तान में धन भेजने का बहिष्कार करें प्रवासी। पाकिस्तान के कटास राज मंदिर पहुंचे भारतीय हिंदू तीर्थयात्री आज धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, शाम को दीप प्रज्वलन करेंगे। कटास राज में तीर्थयात्रियों के लिए आवासीय सुविधा का उद्घाटन किया गया, 36 कमरे के साथ शौचालय, रसोई और भोजन कक्ष की सुविधा दी गई है। संभल में एएसआई ने 22 स्थलों का निरीक्षण किया, 1 हफ्ते बाद आएगी रिपोर्ट। एसडीएम ने एएसआई से किया था निरीक्षण का आग्रह। संभल में एएसआई ने 5 तीर्थ और 19 कूपों का किया निरीक्षण, इसमें भद्रकाश्रम, स्वर्गदीप, चक्रपाणी और शमशान मंदिर शामिल है। संभल में शांतिपूर्ण हुई जुमे की नमाज, मस्जिद के बाहर तैनात है पीएससी, यूपी पुलिस और आरएएफ के जवान, ड्रोन से इलाके पर नजर रखी गई। सांसद जियाउर रहमान बर के घर पर प्रशासन ने कार्रवाई की है, घर के द्वार की सीढ़ियों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। अलीगढ़ में कई सालों से बंद मिला एक और शिव मंदिर, लोगों ने मंदिर का शुद्धिकरण करके हनुमान चालीसा का पाठ किया। सीएम धामी ने उत्तराखंड के मदरसों में अवैध फंडिंग जांच का निर्देश दिया, 1 महीने में कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। अजमेर दरगाह विवाद में आगे आया दीवान खादिमों का संगठन पक्षकार बनने के लिए कोर्ट में दिए 5 आवेदन, सुनवाई 24 जनवरी को। दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एमसीडी करेगी कार्रवाई, नगर निगम स्कूल के छात्रों का होगा सत्यापन। जयपुर अग्निकांड में मृतकों की संख्या 12 हुई, 7 मृतकों की शिनाख्त हुई, शिनाख्त नहीं हुए शवों का डीएनए टेस्ट कराया गया। जयपुर अग्निकांड पर एसएमएस हॉस्पिटल ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन, बर्न वार्ड और बर्न आईसीयू में चल रहा 29 लोगों का इलाज। जयपुर अग्निकांड पर आरटीओ का बड़ा बयान, आग की चपेट में आई उदयपुर की बस के परमिट का नहीं हुआ था नवीनीकरण। नागौर में हैरान करने वाला हादसा, 7 बार पलटी मारकर गिरी बोलेरो कैंपर गाड़ी में सवार 3 लोग सुरक्षित बाहर निकले। उदयपुर में कार चालक ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, कार में फंसी स्कूटी को फिल्मी स्टाइल में करीब 2 किलोमीटर तक घसीटा।
पंजाब के फिरोजपुर में बढ़ा चोरों का आतंक। नकाबपोश बाइक सवार चोरों ने पर्स छीनने के लिए महिला को सड़क पर घसीटा। असम एसटीएफ की टीम को मिली बड़ी सफलता। आतंकी संगठन अल कायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े एबीटी के 8 सदस्य गिरफ्तार किए गए। लखनऊ के कृष्णा नगर में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी गिरफ्तार। लियाकत अली पर 11 वर्षीय छात्रा के अपहरण का आरोप है। महोबा के सिरफिरे ने एक तरफा प्यार में घर में घुसकर छात्रा को मारी गोली। जिला अस्पताल ने गंभीर हालत में किया रेफर। बीजेपी नेता प्रवीण नेटारू हत्याकांड में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। बहरीन से आते ही फरार पीएफआई नेता को गिरफ्तार किया। टेरर मामले में एनआईए का 5 राज्यों में सर्च ऑपरेशन। तलाशी में डिजिटल डिवाइस समेत कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त। हत्या की कोशिश मामले में अभय सिंह को 3 साल की सजा। हाईकोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग फैसला सुनाया। कानपुर में सीसा मऊ में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। 3 दिन पहले टूटे स्लैब से नाले में गिरने से हुई थी 5 साल की बच्ची की मौत। मुजफ्फरपुर में 134 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज। नई पोस्टिंग पर दस्तावेज ले जाने से जांच बाधित होने पर कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को दी बड़ी राहत। डीएनडी फ्लाईवे टोल फ्री ही रहेगा। यूपी और दिल्ली की सरकार ने फैसले पर जताई खुशी। शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन भी गिरावट। 1176 अंक टूटा सेंसेक्स। 5 दिनों में निवेशकों के 18 लाख करोड़ से अधिक डूबे। चिल्लई कला से पहले श्रीनगर में दर्ज की गई मौसम की सबसे सर्द रात। 0 से 6.2 डिग्री नीचे रहा तापमान। पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली में ठंड का बढ़ा प्रकोप। अलाव तापते नजर आए। दिल्ली में अब भी बह रही है जहरीली हवा। 24 घंटे में औसत AQI 429 रही। उत्तर प्रदेश टूरिज्म में अयोध्या नंबर 1 पर्यटन स्थल। ताजमहल को पछाड़कर टॉप पर पहुंचा राम मंदिर। मौनी बाबा ने छोड़ा महाकुंभ मेला। दिल्ली में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। कहा मांगे नहीं माने जाने पर आमरण अनशन करेंगे। मथुरा में ठंड बढ़ने पर मंदिरों में ठाकुर जी को गर्म वस्त्र पहनाए गए। भक्तों ने भी ठाकुर जी के लिए गर्म वस्त्र खरीदे। हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का ऐलान। बंदरों की समस्या से निपटने के लिए फलदार पौधे लगाएगी सरकार। शिमला में क्राइस्ट चर्च में विशेष प्रार्थना सेवा का आयोजन। श्रद्धालुओं ने मोमबत्ती जलाकर की प्रार्थना। और देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर देवास में घर में आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। आग से झुलसकर पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत। बहुत ही दर्दनाक यह हादसा हुआ है, जहां पर एक जो पूरा परिवार है वो कैसे खत्म हो गया। आग दूध डेयरी में लगी थी जो कि फैलकर दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। मध्य प्रदेश के देवास से ये बेहद ही दुखद हादसा सामने आ रहा है। यहां पर एक घर में आग लग गई। देवास में आग लगने से, इस घर में आग लगने से एक परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। आग से झुलसकर परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आग दूध डेयरी में लगी थी और उसके बाद ये फैलकर दूसरी मंजिल में लग गई। और देखिए कैसे पूरा का पूरा जो घर है वो आग की लपटों से घिरा हुआ है। दूध डेयरी से इस आग की शुरुआत होती है। दूध डेयरी से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद दूसरी मंजिल पर फैली। और इसी मंजिल पर जो परिवार है वो रहता था, वो सो रहा था और वो इस आग की चपेट में आ गया। झुलसकर पूरा परिवार खत्म हो गया। वक्त हो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं जर्मनी में से आई खबर के साथ। जी हां, पहली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने जर्मनी से। जर्मनी में एक शख्स ने लोगों को कार से कुचला। क्रिसमस बाजार में लोगों पर चढ़ाई कार से कुचलकर 2 लोगों की मौत। 80 से ज्यादा लोग घायल, कई की हालत गंभीर। आतंकी हमले का शक, जांच में जुटी पुलिस। तो ये क्रिसमस मार्केट में कार घुसी और 11 लोगों को कुचल दिया। इस कार सवार ने 11 लोगों की मौत हो गई है। आतंकी हमला बताया है जर्मनी पुलिस ने। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग टेक्सास से। ह्यूस्टन में सलून में घुस गई बेकाबू कार। हादसे के समय सलून में मौजूद थे 25 लोग, 3 घायल। घायलों में एक 10 साल का बच्चा भी शामिल है। बेकाबू कार ने पहले कई दूसरी बिल्डिंग में भी टक्कर मारी थी। टक्कर से पहले एक शख्स ने सलून में आकर चेतावनी दी थी, जिसकी वजह से कुछ लोग समय रहते सलून से बाहर निकल गए। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया के ओशन साइड में प्लेन हादसा हुआ है। इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान सैन्य विमान के साथ यह हादसा हुआ। आग में लगी भीषण आग, क्रू मेंबर्स की बाल बाल बची जान। समय रहते विमान से क्रू
बाहर निकला, कोई घायल नहीं हुआ। चौथी वीडियो ब्रेकिंग राजस्थान से। नागौर में सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बेकाबू कार पलटी मारते हुए दीवार से टकराई। हादसे के समय कार में 3 लोग सवार थे, सभी कार सवार सुरक्षित। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग यूपी से। श्रावस्ती में गाय के हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। गाय ने बुजुर्ग को पटका, बुजुर्ग की हालत गंभीर। घर से बाहर आते ही हमला, बुजुर्ग को 27 टांके लगे हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं छठी वीडियो ब्रेकिंग हादसे का। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाइक सवार ने फ्रूट स्टॉल में मारी है जबरदस्त टक्कर। स्टॉल से कुछ ही दूरी पर बैठे शख्स की बाल बाल जान बची है। देखिए आप। और सातवीं वीडियो ब्रेकिंग माउंटेन साइकिलिंग की। सामने आई है खौफनाक तस्वीर। साइकिलिंग के दौरान पेड़ से टकराया शख्स, हादसे में गंभीर तौर पर घायल हो गया शख्स। ये देखिए एक और तस्वीर। और अब आठवीं वीडियो ब्रेकिंग राजस्थान से। उदयपुर में कार सवार ने स्कूटी को टक्कर मारी। स्कूटी सवार युवक गिर गया। कार में फंस गई स्कूटी को घसीटते दूर तक ले गया कार सवार। ये देखिए आप। और अब नौवीं वीडियो ब्रेकिंग पंजाब से, जहां पर फिरोजपुर में चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। सड़क पर चलती महिला का पर्स छीनने की कोशिश की गई। पर्स नहीं छोड़ने पर बाइक सवार चोर ने महिला को घसीट दिया। ये देखिए आप। और 10वीं वीडियो ब्रेकिंग कतर में कार को तेज चलाना पड़ा महंगा। तेज रफ्तार में कार चलाने पर कार को किया नष्ट। लग्जरी स्पोर्ट्स कार मालिक के सामने कार नष्ट। पुलिस ने लापरवाही से कार चलाने का आरोप लगाया। तो देखिए कैसे इस कार को क्रश कर दिया गया। क्रेन की मदद से इस कार को नष्ट किया गया है। तेजी से गलत तरीके से कार चला रहा था कार चालक, कार का मालिक, और इसकी सजा कुछ इस तरह से दी गई। और अगली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने 11वीं वीडियो ब्रेकिंग लंदन से है। लंदन में एक घर में जोरदार धमाका हुआ। लिथियम बैटरी फटने से घर में आग लग गई। धमाके में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में बाढ़ का कहर। रिहायशी इलाकों में बाढ़ ने मचाई तबाही। बाढ़ के पानी के तेज बहाव में बहे कई घर। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग इटली के सर्विनिया इलाके में बर्फीले तूफान का कहर। तूफान की वजह से बिजली पानी ठप। बर्फ की मोटी चादर से ढके रिहायशी इलाके।
14वीं वीडियो ब्रेकिंग। अर्जेंटीना के कार्डोबा शहर में आसमान से गिरी आफत। अचानक हुई ओलावृष्टि से मचा हड़कंप। ओला गिरने से कई गाड़ियों के शीशे टूटे। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। रूस के सोची शहर में बारिश से हाहाकार। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। घरों और दफ्तरों में भी घुसा बाढ़ का पानी। और अब 16वीं वीडियो ब्रेकिंग अमेरिका से, जहां के मिशिगन से आई है खूबसूरत तस्वीर। भीषण बर्फबारी के बीच नजर आया हिरण का झुंड। रिहायशी इलाके में पहुंचे हैं कई हिरण। ये देखिए आप। 17वीं वीडियो ब्रेकिंग। बर्फ पर मस्ती करते पोलर बियर की तस्वीर वायरल हुई है। ये देखिए अनोखे अंदाज में बर्फ पर खेलता हुआ नजर आ रहा है ये पोलर बियर। और 18वीं वीडियो ब्रेकिंग। बाथ टब में मस्ती करता नजर आया हाथी का बच्चा। हाथी के बच्चे की बाथ में नहाते हुए तस्वीर वायरल हो रही है। ये देखिए आप। और अब 19वीं वीडियो ब्रेकिंग। एलॉन मस्क ने रोबोट से कटवाए हैं बाल। तय समय में हेयर कटिंग से एलॉन मस्क खुश हो गए। हेयर कटिंग के बाद रोबोट को फीडबैक भी दिया गया, यानी कि एक सीमित टाइम फ्रेम में कैसे जो रोबोट है वो बाल को काट सकता है, वो इसके जरिए दिखाया गया। और अब 20वीं वीडियो ब्रेकिंग। दो मगरमच्छों की लड़ाई का वीडियो वायरल हो रहा है। एक मगरमच्छ का हमला, दूसरे का पलटवार। लड़ते हुए एक बार फिर से पानी में गिरे दोनों मगरमच्छ। ये देखिए दो मगरमच्छ आपस में भिड़े हैं कैसे, और इसके बाद दोनों जाकर पानी में फिर से गिर जाते हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने मगरमच्छ की लड़ाई का ये वीडियो है। ये देखिए कैसे पहले पानी के पास ही जो जमीन है वहां पर एक मगरमच्छ दूसरे मगरमच्छ के पीछे से उस पर हमला करता है, फिर दोनों मगरमच्छ भिड़ जाते हैं, लड़ाई होती है और फिर दोनों जाकर गिर जाते हैं।